गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव गुरुदेव नमः 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 गुरुदेव नमः
देव नमः। अमृत बिंदु उपनिषद में प्रवेश करते हैं। यतो निर्विश्यस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा। जब आप अपने मन को निर्विषय कर देंगे तब आप मन के तल पर मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। पिछले श्लोक में कह चुके हैं, मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण है। तो जहां अज्ञान होगा ज्ञान भी तो वहीं होगा, तो जहां बंधन है मुक्ति भी तो वहीं होगी। ये आपकी बिल्कुल निरापद बेवकूफी होती है जब आप ये कहते हैं कि मैं बंधन में हूं। सच्चाई ये है, आप बंधन में न थे, न हैं, न हो सकते। आकाश बंधन में नहीं आ सकता है। आकाश कभी बदलता नहीं है, बादलों के रंग बदलते। बादलों के रंग कभी काले हैं, कभी बहुत सफेद हैं, कभी छोटे हैं, कभी बड़े हैं। बादल बदलते रहते हैं, लेकिन ये बादल जिस आकाश में हैं वो आकाश कभी नहीं बदलता। आप बादलों को देख के उसे आकाश न मानिए। आकाश मतलब जिसने अवकाश दिया। आकाश का अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द उपयोग होता है, स्पेस। Space means emptiness. So in emptiness, the clouds come and go. The sky, what you think is actually happening in the space. And space is pure and untouchable. Clouds come and go. Colors of sky change. Space never changes. So are you, like space. The mind can be unenlightened or filled with darkness, greed, etc., etc. But the mind which is happening in the pure self, that pure self remains virgin, unattached, absolutely clean, and absolutely pure. Mind is not you. Mind is different from you. मन तुम नहीं हो, मन तुमसे अलग है, मन तुम में है। मन के रंग होते हैं, तुम्हारे नहीं होते हैं। मन लोभी क्रोधी होता है, तुम नहीं होते हो। मन कामी होता है, तुम नहीं होते हो। मन द्वेषी होता है, तुम नहीं होते हो। मन रागी होता है, तुम नहीं होते हो। तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप। पर आपकी बेवकूफी क्या है, आप मन को मैं मानते। आप इस मन को मैं मानते हैं। चूंकि इस मन को मैं मानते हैं, इसलिए मन का हर रंग तुम्हारा। इसे यूं समझिए, लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा था। बच्चे ने देखा, कहता देखो लाल रंग दौड़ रहा है। तो लाल रंग दौड़ रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा है? पर बच्चे की बुद्धि नहीं समझ पाती है। वो कहता है कि लाल रंग दौड़ रहा है। तो लाल और घोड़ा दोनों एक हो गए। इसी को हम कहते हैं वेदांत की भाषा में अध्यास। अध्यास अच्छे से समझ लेना इस शब्द को, बहुत बार आएगा ये।
When two things get mixed up and you create a third thing out of that, which is illusionary, which is imaginative, is called adhyas. Mind and self have been taken to be as one, and that has created all the confusions that I am in bondage, I am unhappy, oh, I am so scared, oh, I will die, what will happen to me, etc. These all events are happening in the mind, not in the true self. ये सब मन में घटित हो रहा. देखिए ये बेवकूफी आदमी की, जिस मन में भ्रम है, जिस मन में अध्यास है, जिस मन की वजह से तुम्हारी जिंदगी नरक हुई पड़ी है, उस मन को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करता. डिप्रेशन हो रहा है, गोली खा लो. एंजाइटी हो रही है, डॉक्टर जाके पास जाओ, गोली खा लो. सच तो ये है, जो एंजाइटी और डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, ये बिल्कुल बात पक्की है, उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है. और अगर कोई गुरु है तो वो ढंग का गुरु नहीं है, बकवास गुरु है वो बिल्कुल. ऐसा गुरु का क्या, जिस गुरु के पास जाके मन का भ्रम दूर ना हो. अब दुनिया भर में गुरु के नाम पे जो बेवकूफी चलती है वो ये है कि गुरुजी नाम देते हैं, नाम ही देते हैं, ज्ञान न देते, अकल न देते, भ्रम न दूर करते, बस नाम देते हैं. गुरुओं ने भी ऐसी दुकान खोल कर रखी, आओ आओ हमसे नाम ले लो, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाएंगे, तुम्हें भगवान के घर ले जाएंगे. आदमी तो अज्ञानी है, उसे मालूम नहीं, पर उसका मालूम न होना बड़ा खतरनाक हो जाता है. हमारे एक जानने वाले अजब काम किया. एक बार वो यात्रा में थे, तो लोग क्या है, प्लास्टिक की कैनी में पानी भर लिया पीने का, कि जहां उठाना आसान था. बड़ा कोई ऐसा और कोई उनके पास कोई सो कॉल्ड मॉडर्न अभी न साधन थे नहीं, ये बिग फ्लास्क और बड़े बड़े कूलर्स तब नहीं होते थे, पुरानी बात कर रही. तो एक प्लास्टिक की कैनी में उन्होंने पानी भर लिया, और लंबे चूंकि सफर में जाना है, और जो वो काम धंधा उनका ये रहता था, तो उसमें एक कैन में तारपीन का तेल था. प्यास बड़ी लगी तो फट से ढक्कन खोला और गटागट पी गए. अब वो पी तारपीन का तेल गए. अब आप सोचोगे, ले ऐसे भी होता है. आप कहेंगे, सोचे ऐसे भी होता है क्या? महाराज अपने आप को देख लो, तुम भी तो यही कर रहे हो. मन तुम नहीं हो, मन तुम मानते हो. देह तुम नहीं हो, देह तुम मैं मानते हो. और देखो फिर अपनी शक्लें क्या बनी पड़ी. डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है. हमारे एक महात्मा कह रहे थे, वो लंबा समय हिमालय में रहे. सड़कें ज्यादा थी भी नहीं तब, तो पहाड़ से पहाड़ जाते थे कहीं जाना हो तो, चोटी से चोटी. और कोई उनके पास क्लाइंबिंग गियर नहीं है, कोई पाँव में ऐसे वो क्लाइंबर्स वाले जो शूज होते हैं कील वाले, वो भी नहीं है. वो तो लंगोटी लगाए हैं. और उनके गुरुजी तो अवधूत रहते थे, लंगोटी भी नहीं लगाते थे. भाई जंगल जहाँ वो रह रहे हैं 14,000 फीट के ऊपर, वहाँ कौन इंसान आएगा जो उनको देखे कि ये नंगे हैं या कपड़े हैं या डिजाइनर हैं या क्या है. तो अवधूत रहते थे, वो तपस्वी थे, योगी थे. तो चोटी से चोटी जाते हैं. तो बद्रीनाथ से केदारनाथ जाना है तो नीचे कोई सड़क तो ऐसे भी नहीं थी, जो पगडंडियां होती थी उन पगडंडियों पे जाना तो वो चूज नहीं करते थे, चोटी से चोटी जाते. बोले हम एक दिन में पहुंच जाते थे. कह रहे थे कि कई बार ऐसे होता था कि एक पहाड़ से नीचे जो जाना है उतर के, अब बर्फ है उसके ऊपर,
तो अब चल के जाएंगे तो उस समय मिल, तो क्या क्या करते थे वो, बड़े बड़ा एक वो वृक्ष होता है भोजपत्र का, भोजपत्र के पत्ते जो हैं वो कहते हैं ऐसे 4 पत्ते एक के ऊपर एक जोड़े और उसी पे बैठ गए और जय सियाराम खुद को धकेल लिया नीचे। कहते हैं ऐसा लगता था उड़ते ही जा रहे हैं।